संसार में हर जीव का लक्ष्य सुख का रहता है, लेकिन सुख के साधन का ज्ञान नहीं होने के कारण दुख के ही साधन को इकट्ठा करते रहता है। और इसीलिए पहले ढाल में बताकर आए हैं कि सम्यक दर्शन बिना दुख पाए। सम्यक दर्शन के बिना हर जीव दुख को प्राप्त किया। और चतुर्गति का वर्णन बताने के बाद, पंच परावर्तन को बताने के बाद दूसरी ढाल में हम पढ़ते आ रहे हैं कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र यही हमारे दुख का कारण है। इसलिए रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में बताया था और यहाँ भी बताया था, दुख आता नहीं, दुख को हम बुलाते हैं। विश्वास नहीं होता, कौन दुख को मांगेगा? लेकिन अज्ञान के कारण सुख की इच्छा करते हुए दुख को निमंत्रण देता है, और उसी के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को प्राप्त करता है। कल हमने एक वेदना आपके सामने रखा था मैंने कि आपका भी सब टीवी और मोबाइल में घूम रहा है। माता पिता ने बच्चों को ज्ञान नहीं दिया तो सौरभ भी सलीम बन गया और कितना अहित करके लिया, खुद का भी, पत्नी को भी बताया, मुस्लिम बनाया, बच्चों को भी बनाया। ये कौन इसका जिम्मेदारी है? हम पहला कौन से धर्म का कहने के बाद पहला शब्द आता है कौन? माता पिता। किसका लड़का शब्द आता है? पहला कौन से धर्म का आता है? तो जैन आ गए। बाद में किसका लड़का, तब सब मालूम हो जाता है। हम लोगों ने जब जैन धर्म में जन्मने वाला व्यक्ति कहाँ तक पहुँच जाता है? संस्कार के अभाव में। इसलिए आप लोगों को सावधान रहना है कि बच्चों के ऊपर धर्म के संस्कार देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे, अब इसके बाद का तो वातावरण और भयानक होता जा रहा है। आपके बच्चे और आपकी बच्चियाँ सिटी से पढ़ने के लिए जा रहे, लेकिन लौटेंगे नहीं, इसकी गारंटी है। तुम कितना भी करते जाओ, क्योंकि हर लोगों को, हर माता पिता को बस बाहर भेजना यही लक्ष्य बना, और खुद तो गांव में पढ़े। मुझे बता रहे थे जो अपने संस्था है ना, कितने लोग बड़े डॉक्टर, इंजीनियर बड़े बड़े बन गए यहाँ पढ़ाई करके। अब तुम्हारा लड़का यहाँ नहीं चलता, तुम्हारी संस्था और तुम्हारे लड़के को नहीं, वो संस्था ठीक नहीं, तुमसे चलाते हो। और सब डॉक्टर इंजीनियर वहीं से बने, और अभी नहीं चलता क्योंकि पैसा ज़्यादा हो। और बच्चों को भी आदत दिलाया आपको, बेटा जाओ बाहर जाओ। इसीलिए
संस्कार ही बड़ा धन है। लेकिन तब समझेंगे वेदना है, इसलिए वह विषय नहीं आना चाहिए, तो भी आ जाता है। मैं क्या करूँ, सहा नहीं जाता मुझे। इतना बताने के बाद भी समझेंगे, अब मैं इसलिए सोचता हूँ एक किसी ने समझ लिया तो काम हो जाएगा। 5-6 दिन के पूर्व श्रीरामपुर से एक जैन पत्रकार, उसके 5-6 पत्रकार अजैन आए थे, मेरे सामने ऊपर आकर बैठे थे। तो चर्चा करते करते शिक्षण का माध्यम को लेकर चर्चा करते थे। उसमें एक पत्रकार ने मुझे कह दिया कि महाराज 3री तक कॉन्वेंट में था, अब मैं उसको मातृभाषा में पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों, बहुत अच्छा। वो कहता है हमारे लड़के को कुछ भी नहीं आता, तो हमने कहा था 9वीं तक का रिजल्ट मैं अभी देता हूँ, 95-96%, 80-85% नियम से रहेगा। कुछ भी नहीं आता तो भी उसके बिना तुम पैसे 80,000 50,000 कौन देगा? अगर उनका मार्क लिस्ट देंगे ना, ऐसे देंगे तो तुरंत निकालेंगे। इसीलिए नियम है 9वीं क्लास तक कॉन्वेंट का रिजल्ट 85% के ऊपर और 97-98% तक नियम से आएगा। कुछ भी नहीं आता तो भी आएगा। एग्जाम देंगे नहीं तो भी हमें बताएगा ना। मैथ्स में 93% आ गए और पिताजी ने कह दिया उनको उत्तर पत्रिका दिखाओ, तो सर कहते हैं अभी समय नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं है तो हम दाखला निकालेंगे यहाँ से, दूसरी जगह करेंगे। तो क्यों, क्या जरूरत है? उन्होंने कहा मेरा लड़का बैठा ही नहीं था एग्जाम में और तुम्हें 93 मार्क कैसे दिए? मैथ्स में लड़का बीमार था और उसको कितना दिया? 93 दिया मार्क। क्या कहा जाए, इनको कौन समझाएगा? ये सुनेगी और अभी लाइन पर खड़े हो जाएगी, जाकर कॉन्वेंट में जाएगी ये, क्योंकि पैसा सबसे ज़्यादा सस्ता चल रही जैनों के बच्चों के कारण। तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है और तुम्हारी संस्था होती हुई भी तुम नहीं डाल रहे। क्या पढ़ाया जाता है वहाँ? पाश्चात्य संस्कृति पढ़ाया जाता है। मैं अभी गुना से आ गया, जैन समाज ने अर्ज किया कॉन्वेंट में दशलक्ष में एग्जाम मत लेना, बाद में लेना। उन्हें क्या करूँगा, तुम्हारी संस्था है क्या है? कॉन्वेंट वाले ने कहा, फादर ने, ये तुम्हारी संस्था है क्या? हम उसी वक्त लेंगे, जानबूझ के ले रहे हो तो भी नहीं समझ पाते तुम लोग। स्वाभिमान होना चाहिए अपने को। और हमारे पास किसकी कमी है? बुद्धि की कमी है, बस बाकी सब है हमारे पास। इसीलिए तो सब अहित होता जा रहा है। इसलिए सावधान हो जाना। इतने समाज के अच्छे अच्छे लोग हैं, एक बार मीटिंग तो ले लो। और सब पढ़ी लिखी जितनी माता है वो भी इकट्ठे बार मीटिंग ले लो। 100 रुपये भी नहीं लगा, 10वीं तक हम लोग गए, 50 रुपये भी लगा हो, 50 भी नहीं। और वो पत्रकार को हमने कहा इसीलिए 2 नंबर का काम करना पड़ रहा है, उसके बिना 80,000 कहाँ से देंगे? इसलिए न्याय के साथ पैसा भी नहीं कमा रहे, अन्याय के साथ कमाए पड़ रहा है। किसके लिए? बच्चों के पैसे देने के लिए अन्याय से कमाया जा रहा है। एक के पीछे कितना गड़बड़ हो रहा है, उसका रिजल्ट कुछ है ही नहीं। मैंने पहले से रिजल्ट बताया ना 9वीं तक का। इसीलिए सावधान हो जाओ और ये संस्कार आपको दे दो, तब काम हो जाएगा। क्योंकि जैनाचार्य कहते हैं अगर आपकी पढ़ाई कितनी भी हो जाए लेकिन आपके संस्कार नहीं तो आपका शिक्षण का कुछ भी मूल्य नहीं है। बिना संख्या का झेरो है वो। कितना भी झेरो लिखते जाओ कुछ भी नहीं होने वाला।
तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है जब तक हम मिथ्यात्व करेंगे तब तक दुख के पात्र नियम से बनेंगे। और इसीलिए उस मिथ्या दर्शन में जीव के प्रति भी और जीवादि तत्व के प्रति भी जो विपरीत श्रद्धा है वही अग्रहित मिथ्या दर्शन है। और इसमें हम लोग जीव के जो विपरीत श्रद्धा है पर्याय बुद्धि, यही भी उसी के लिए कारण है। अजीव तत्व का श्रद्धा भी हम सुन के आए कि शरीर की उत्पत्ति को अपनी आत्मा की उत्पत्ति मानना, शरीर के नाश को अपने मानना, आत्मा का नाश मानना, यही अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धा है। और बंध और संवर इसके बारे में भी हम सुन के आए कि शुभ अशुभ फल में क्या करना, रति और अरति करना, यही हमारा बंध तत्व का विपरीत श्रद्धा है। और आत्मा का हित करने वाला वैराग्य और सम्यक ज्ञान है, उसको भी कष्टदायक मानना, ये भी संवर तत्व का विपरीत श्रद्धा है। और आकुलता से रहित जो रोके न चाह निज शक्ति खोए, यानी रत्नत्रय धर्म वृद्धि के लिए जो तप किया जाता है वह भी उसमें क्या करना, उपेक्षा करना। और निराकुलता को, आकुलता से रहित अवस्था को क्या कहा, मोक्ष कहा है। यहाँ तक हो गया था। और कल अंत में बता कर आए कि अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्याचारित, जो 5 इंद्रियों के विषयों में जो व्यक्ति इसको सेवन करता है मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के साथ, तो वही मिथ्या अग्रहित मिथ्या चारित्र ये बताया। अब बताया जा रहा ग्रहित मिथ्या दर्शन। ग्रहित यानी किसी उपदेश के द्वारा, तो हम क्या क्या करते हैं, सब हमारा इतिहास इसमें बताया जा रहा है। अग्रहित मिथ्या दर्शन में पहला कुगुरु का लक्षण बताया जा रहा है, क्योंकि हम पंचम कांड बैठे हैं, हमारे सामने भगवान नहीं है, हमने स्थापना निक्षेप से वहाँ रखा है, तो हमारे सामने कौन है अभी, गुरु ही है। इसलिए देवशास्त्र गुरु का वर्णन हर जगह आता है, लेकिन यहाँ पहला किसका किया, कुगुरु का किया। इसलिए किया कुगुरु के संगति से हमारा क्या क्या अहित होता है, तो इसलिए गुरु शब्द को पहला समझेंगे, बाद में आगे विषय प्रारंभ करेंगे। क्योंकि 2 शब्द हैं, क्योंकि भवार से तारों को गुरु, संसार सागर से तारने वाले कौन होते, गुरु होते हैं। तो 2 शब्द हैं, गु और रू। गुआने अंधकार, रुआने रोशनी, जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं उनको गुरु कहते हैं। जिनके द्वारा गुणों का विकास होता है, जिनके द्वारा दिशा का बोध होता है, जिनके द्वारा आत्म स्वरूप का पथ प्रशस्त होता है, और जिनके द्वारा प्रभु का परिचय होता है, उनको गुरु कहते हैं। गुरु के बिना परमात्मा का परिचय नहीं होता। इसलिए अन्य दर्शन में कहा गया है कि एक जगह आया, गुरु गोविंद दोनों घड़े ताको लागो पाए, बलहारी गुरुदेव की गोविंद देव बताए। ये जो 2 लाइन है,
आचार्य महाराज जी ने कहा गोविंद दियो बताया नहीं, गोविंद दियो बना है, यानी भगवान भी है और गुरु भी है। तो एक जाकर पहला गुरु का पैर पढ़ने लगा, उन्होंने कहा हे पहला ये भगवान है पैर, उन्होंने नहीं कहा ये हमारे भगवान है। क्यों? ये भगवान है, इन्होंने मुझे बताया। ये जो भगवान है ना, भगवान का परिचय किसने करवाया? गुरु ने करवाया। तो इसीलिए वहाँ गोविंद देव बताया है। तो आचार्य महाराज जी ने कहा गोविंद देव बनाए, हमें ही प्रभु बना दिया गुरु ने। तो ऐसे, क्योंकि गुरु के बिना हमारा जीवन प्रारंभ में शुरू नहीं हो सकता। और इसीलिए 4 शब्द से बना, गु उ र उ, गुरु। इसको यानी गुरु शब्द का अगर वर्ण विशेषण से उसके हम करेंगे तो 3 व 4 वर्ण शब्द बनते हैं। ग उ र उ, गुरु। तो एक एक शब्द, ग ने जो गंभीर है, उ ने जो उदार है, र ने जो रहस्य के, व ने उद्घाटक है। गुरु उनको बोलते जो गंभीर है, जो उदार है, जो रहस्य के उद्घाटक है, उनको क्या बोलते? गुरु बोलते। क्योंकि धरती में कितनी भी उर्वरता हो, लेकिन जब तक हरियाली कब तक नहीं आती? जब तक पानी नहीं होता। और धातु कितना भी मूल्यवान हो, उसको आभूषण बनाना है तो धातु विषय के कारीगर के हाथ में जाए बिना वो सोना अलंकार नहीं बनता। और हीरा कितना भी कीमतवान हो, कुशल कारीगर के पास जाए बिना चमकता नहीं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए गुरु और शिष्य का परंपरा ये महत्वपूर्ण है और इसी के द्वारा आगे का तीर्थ चलने वाला है। तो ऐसे गुरु और गुरु की व्याख्या आचार्य समन्वय महाराज जी ने बताया कि विषयासा वसाति तो निरारोपो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरत तपस्वी से प्रशस्यते। विषय की आशा के लगाव से जो दूर है, विषय आशा वसा अतीत, यानी इंद्रियों के आशा से जो वश से जो अतीत हुए हैं, और जो निरारंभ परिग्रह, आरंभ जो नहीं करते, क्योंकि आरंभ करने वाला नियम से परिग्रह को बढ़ाता है। क्या होता है? कोई कहेगा मैं परिग्रह का त्याग कर रहा हूँ और इधर कमाई भी कर रहा हूँ, तो क्या परिग्रह कम होगा क्या? तो क्या करना पड़ेगा? परिग्रह कम करना है, बढ़ाना नहीं, तो आरंभ करना पड़ेगा। इधर आरंभ भी कर रहा और इधर परिग्रह कम करना चाहो। तो इसीलिए निरारंभ परिग्रह, और उनका काम क्या? ज्ञान ध्यान तप में रहते, क्योंकि ज्ञान ये महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को समीचीन मार्ग पर जाने का लिए जो दिशा बताने वाला वह ज्ञान होता है। और ज्ञान ध्यान, और ध्यान के बिना आत्मा को हम स्थिर नहीं कर सकते। और तप और 12 प्रकार के तप को तपने वाले वे मुनिराज होते हैं, और इन्हीं के द्वारा एक कार्य होता है। तो ऐसी गुरु की व्याख्या सामान्य से बताया, और भी विषय आगे मैं बताऊंगा। अब इसका उच्चारण करेंगे। जो
उसका सेवन करना ही ग्रहित मिथ्या दर्शन है। चिर पोसे चिर दर्शन मोहेव, और इसका सेवन करता हुआ बहुत काल तक दर्शन वाले मिथ्या दर्शन को ही पुष्ट करता रहता है। जितना हर रोज मिथ्या क्रिया होगी उतना मिथ्या तो क्या होता जाएगा, पुष्ट होता जाएगा। क्योंकि अगर खांसी है और दही नहीं छोड़ता, या जो उसके लिए बाधक है ऐसे पदार्थ को खाता भी जा रहा है और मेरा खांसी कम हो जाए, कहाँ से हो, तो उसको पुष्ट करता रहता है। उसी तरह हर रोज मिथ्या करने वाला व्यक्ति, उसकी बुद्धि विचार और विवेक उल्टा ही चलेगा। आप कितना भी समझाने की कोशिश करेंगे ना, वो कहता है मुझे सब पता है, जानता नहीं, बताने के बाद मानता नहीं, ऊपर तानता है। पहला जानता कुछ है ही नहीं, वो कहता है मुझे सब पता है, और एक दिन भी प्रवचन नहीं सुनता, क्योंकि कर्म कहता है नहीं यहाँ नहीं बैठना, इसमें बैठेंगे तो संसार कम हो जाएगा, अपने पोपरा थोड़ी छोड़ना। इसीलिए वो आएगा मंदिर जी में दर्शन करके, कर्म कहता है ये अपना क्लास नहीं है, अपना क्लास कहाँ है, इसमें बैठेंगे तो कल्याण हो जाएगा। और बाहर के लोग तरस रहे, आपका यहाँ का प्रवचन कहाँ का सुन रहे मालूम है, दुबई विदेश तक पहुँच रहा है आपका काम। और यहाँ के प्रवचन सुन के कई लोग मिथ्या तो त्याग कर रहे हैं। जल में मीन प्यासी, क्या जल में मीन प्यासी, यानी यहाँ सब मिल रहा है तो भी प्यासा क्यों हो गया। आचार्यों ने कल ही आया था स्वामी कार्तिक परीक्षा में, तत्व हर व्यक्ति सुन नहीं सकता, और बाद में कहा पूर्व संग सुनने को भी आएगा, उसको नींद आएगी। और बाद में सुन भी लेगा लेकिन श्रद्धा नहीं करेगा, और श्रद्धा भी करेगा लेकिन धारण नहीं करेगा। ऐसे क्रम से कल बताया, इस तत्व को सुन के जीवन में उतारने वाले गिनती करके उतने गिने सुने रहेंगे, बाकी के चलो भाई परंपरा है। तो ये मिथ्या का प्रभाव है। तो मिथ्या ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित उस कुगुरु कुदेव और कुधर्म का ही सेवन करता रहता है। उसको पता भी नहीं गुरु किसको कहते हैं। जिनके द्वारा संसार का विकास होता है उसको गुरु नहीं कह सकते। जिनके द्वारा संसार का विकास होता गुरु थोड़ी होते। जो विषयों की ओर लेके जाते वो गुरु थोड़ी होते। जो शाश्वत सुख का ज्ञान नहीं देते उनको गुरु कैसे कहेंगे। क्योंकि समाज में कभी चल रही है कि इनके भक्त उनके भक्त, और वो दूसरे महाराज पर जा नहीं सकते। समय दृष्टि सोचता है कहाँ जाना, समय दृष्टि जानता है कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। वो कहेगा मैंने मिथ्या तो त्याग कर, महाराज तो ओटी भरने की बोली ले रहे हैं, वो कैसे जाएगा।
कल परसों मेरे पास विषय आया था, मुनि महाराज पहुंचे हैं और हजारों में ओटी भरने की बोली हो गई। तो एक श्रावी का कोई भी सम्मिलित नहीं गया। महाराज ने बोले नहीं, जो ओटी की बोली लगाने के बाद वहाँ बैठते हैं वो तो महाराज तो नहीं है, दिगंबर महाराज है। दिगंबर महाराज होकर अगर देवी की ओटी भरने की बोली में और सबको अनुमोदन दे रहे तो आप अपने कपड़े क्यों उतारा? जब आपने कपड़े को पाप माना, परिग्रह माना और कपड़े वाले की पूजा की बात करते तो कौन आएगा आपके पास? इसीलिए परीक्षा सब अपना अपना पैका जान के ले लें हम कहाँ खड़े हैं। आचार्य महाराज एक बार बता रहे थे अमरकंटक में कि नवदा भक्ति होती है उसके पात्र है क्या, इसे अपने को टटवाना है हर समय। तो कुगुरु और यहाँ लक्षण बताया अंतर रागातिक धैर्य जिनके अंतर में क्या होते हैं कि रागातिक भरा हुआ रहता है, यानी राग द्वेष आदि होते और बाहर प्रत्यक्ष में धन अंबर, जिनके पास पैसा भरा हुआ बैंक बैलेंस और इनका बैलेंस चला गया, उधर का बैलेंस बढ़ गया तो साधु का बैलेंस है नहीं बैलेंस में, क्योंकि धन की इच्छा किसको रहती है? जिसका परिवार होता है, बाल बच्चे परिवार होता है, उसके लिए पैसे की जरूरत। साधु को एक पैसे की भी जरूरत नहीं होती, इसलिए वहां है मूर्धा आवर्त सग्रंथार विहंसाना संसार वर्तवर्ती नाम। कहाँ आए? रत्नाकरण श्रावकाचार में आए, वहाँ आवर्त शब्द आया। अनेक साधु की पैसे की दृष्टि भी नहीं उठ जाना चाहिए, तब जाकर निर्ग्रंथ रूप, निर्ग्रंथ शब्द है, निर्यानी नष्ट हुआ, ग्रंथ यानी परिग्रह, उसको निर्ग्रंथ बोलते हैं। ग्रंथ यानी परिग्रह। आचार्य हमारे गुरु महाराज जब ज्ञान सागर महाराज जी ने समय सार का वाचना करवाया और मुनि विद्यासागर जी को समय सार का इतना अच्छा अध्ययन करवाया, जब समय सार पूर्ण हुआ तब लोगों ने पूछा आपने गुरु महाराज से समय सार सीखा, आपको कैसा लगा? मुझे समय सार ग्रंथ भी ग्रंथ लगने लगा। सो रहे क्या? अने समय सार ग्रंथ भी परिग्रह लगने लगा, मैंने समय सार भी अलग किया। इसको कहते हैं समय सार के अंतरंग में उतारने वाले कंठस्थ वालों का नहीं, हृदयस्थ वालों का काम ही है। और आचार्य महाराज जी ने जो समय सार की किताब निकली ना, सांगानेर से छपी, उसमें लिखा है अंतर में अपना वक्तव्य कि जिस दिन गुरु ने समय सार पूर्ण किया उस दिन समय सार ग्रंथ भी मुझे क्या लगने लगा? परिग्रह लगने लगा। तो इसको कहते समय सार। और ऐसे उस परिग्रह से दूर होना ही साधु का पहला कर्तव्य होता है। और जो धन और अंबर यानी कपड़े वगैरह से स्नेह यानी प्रेम आसक्ति रखते हैं और क्या मानते? महत भाव, महात्मा पने को मेरे जैसा कोई साधु है ही नहीं, पाकर कुलिंग खोटे वेशों को धारण करते हैं, वे को गुरु कहा जाता है। क्योंकि पैसा क्या नहीं करता,
परिग्रह। और इसके पहले वहाँ आया था स्वामी कार्तिक विजय, परिग्रह वही रखता है जिसके प्रति जो पंचेंद्र विषयों से प्रभावित रहता है। जो पंचेंद्र विषयों से प्रभावित नहीं होता वो कभी भी पैसा रख नहीं सकता। और कौन रखता है? जो पंचेंद्रिय से प्रभावित है वही परिग्रह रखता है, इसलिए रखता है। उसके बिना आगे का काम उसका होता ही नहीं। और जिसको इसकी जरूरत नहीं वो क्यों रखेगा? और इसीलिए धन अंबर ते सने ऐसे खोटे वेश को धारण करता है। वो कौन है? कुगुरु है। और कुगुरु को उपमा किसका दिया? जन्म जन उपल नाव। ऐसे कुगुरु के लिए संसार रूपी समुद्र में उपल ने पत्थर के नौका का समान बताया। बहुत अच्छा चाड़ाकार ने जो उन्मार्ग पर चलते उनके लिए एक ही शब्द रखा, कौन सा? उपल नाव, यानी पत्थर की नौका। पत्थर की नौका क्या करती? खुद डूबती है, बैठने वालों को भी डुबा देती। और इधर तो गुरु तरन तारन जहाज, ते गुरु मेरे पूर्वसु। कौन? जो तरन तारन जहाज, जो खुद तैरे दूसरों को हिराते हैं। यानी तीर्थ और सर्वोत्कृष्ट तीर्थ, ये दो शब्द स्वामी कार्तिक प्रेक्षा में आया है। तो उन्होंने कहा कि ये जो तीर्थ है हमारे सिद्ध क्षेत्र, ये तीर्थ है। और सर्वोत्कृष्ट तीर्थ कौन है? तो उन्होंने बताया ये तीर्थ जड़ है। ये तीर्थ को वंदना हम कर सकते, लेकिन उन्होंने बताया सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है तो रत्नत्रयधारी मुनिराज। क्यों बताया? इसलिए बताया कि उसका फल तुरंत मिले या न मिले, लेकिन यहाँ दर्शन होते तुरंत फल मिलता है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट तीर्थ दिगंबर मुनि महाराज के लिए सर्वोत्कृष्ट तीर्थ लिखते हुए कहा है, तीर्थों का फल तुरंत मिल भी सकता है या बाद में मिल सकता है, लेकिन यहाँ तो तुरंत नियम से फल मिलता है। तो इस बात को बता के उस दर्शन होने के कारण वे गुरु पूजन विधि आदि करने वालों शिष्यों को की उन आशीर्वाद देते रहते और अनुग्रह भी करते हैं। और तिरस्कार अनादर आदि करने वाले लोगों को क्या शाप आदि देते रहते हैं। और जिसमें राग द्वेष परिणाम पाए जाते हैं। और बाहर में तो वे वस्त्र मठ आदि जो होते पदार्थ ये ममत्व भाव रखते हैं। इसके ऊपर क्या रखते हैं? ममत्व भाव रखते हैं। और ऐसे धारण करने वालों को हम कैसे गुरु, क्योंकि लिंग दो प्रकार के होते, एक पुल्लिंग और जिनलिंग। लिंग कितने प्रकार के? दो। एक कुलिंग, यहाँ एक शब्द है ना, कुलिंग लहित महत भाव। तो लिंग दो प्रकार के होते, एक पुल्लिंग और एक जिनलिंग। जिनलिंग उसे कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए हुए लिंग को जिनलिंग कहते हैं। और उसके 3 प्रकार होते, मुनिलिंग, क्षुल्लक और आर्यक आदि के को लेके कहते हैं। इसके अलावा कोई लिंग जैन दर्शन में नहीं होता। और मुनिलिंग की पहचान क्या है? पिंची कमंडलू, संस्कार रहित शरीर, नग्नता और केशरोच। ये 4 महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें केशरोच भी है, नग्नता भी है और स्नान
स्नान व्रत है उनका, और पीछे और कमंडलू, ये 4 चिन्ह हैं मुनि के, और इसी में अपना कार्य वे करते रहते। और इस तरह पैसे का संबंध, परिग्रह का संबंध रखना ही अपने जीवन को, जिनको जरूरत नहीं है, गृहस्थी के लिए जरूरत होता लेकिन साधु को नहीं होता, इस बात को बता के कुगुरु का बताया। शंका उठ सकती है, अन्य दर्शन में इसको भी कहाँ का बताया, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे रामचंद्र जी, योग वाशिष्ठ में लिखा है, मैं यहीं से प्रारंभ करता हूँ। ना हम रामो न में वांछा विशेष न में मना, शांतस्तमिच्छा में स्वात्म्य जिनो यथा। रामचंद्र जी वशिष्ठ जी से कहते हैं कि ये योग वशिष्ठ में वैराग्य प्रकरण सर्ग नंबर 15 पृष्ठ नंबर 33 में इसको बताया कि रामचंद्र जी कहते कि मैं राम नहीं हूँ, मेरी इच्छा भी नष्ट हो गई है, विषयों में भी मेरा मन नहीं है, मैं तो केवल जिनेंद्र की तरह अपनी आत्मा में शांति प्राप्त करना चाहता हूँ। यहाँ राम जिनेंद्र की तरह आत्मनिष्ठ होना चाहते हैं, और जिनेंद्र तो पूर्ण नग्न थे, इसलिए राम में अनुभव करते थे कि नग्न हुए बिना शांति नहीं मिल सकती। इसी से नग्नता की आदर्शता हमें ज्ञात हो जाता है। और वहाँ लिखा है कि एक भ्रतरी, एक हिंदू बड़े साधु होकर गए, उन्होंने एक जगह लिखा है वैराग्य शतक में कि एकाक निष्प्रह शांत पानी पात्रो दिगंबर, कदा शंभो भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमा। कि एकाकी संग रहित परिग्रह रहित होकर निष्प्रह आशा से रहित, शांत आणि समाधि संपन्न, पानी पात्र, पानी आने कर, हाथ को ही पात्र में का बनाओ। पानी पात्र ने क्या होता है, तो पानी आने कर होता है, पात्र ने भाजन, और ऐसे हाथ को ही पात्र बनाने वाला मैं दिगंबर यानी वस्त्र, दिशा ही वस्त्र को करके मैं बनूं। कदा शंभो भविष्य में, हे शंभो, मैं कर्म निर्मूलन क्षम के लिए, क्षम यानी नाश करने के लिए मैं ये कब बनूं, ये भावना रखी है। और यही बात वहाँ रत्नाकर यानी वैराग शतक में माना आया है कि साधु का लक्षण क्या होता है। हिंदू ग्रंथ में आया है कि पानी पात्र पवित्र भक्षण भ्रमण परिगतम भेक्षण अक्षय मग्नम मनम विस्तीर्ण वस्त्र आशादसुक ममलम तल्प मनस्वल्प भूमि मुर्मि एषां निसम तांगी करण परिणति स्वात्म संतोपि नस्ते धन्या संन्यस्ते धन्य व्यतिकर निकरा कर्म निर्मूलम यन्ति। जिनके हाथ ही पवित्र पात्र हैं। हिंदू शास्त्रों में साधु का लक्षण बताया जा रहा है। जिनके हाथ ही पवित्र पात्र है, जो सदा ब्रह्मणाने विहार करते हैं, और भिक्षा अन्न ही जिनके अक्षय अन्न हैं, 10 दिशा रूपी जिनके वस्त्र है, लंबे चौड़े वस्त्र है, संपूर्ण पृथ्वी जिनकी विशाल निर्मल शैया है, परिग्रह त्याग रूप जिनका परिणति है,
और अपने आत्मा में जिन्हें संतोष रहता है, दीनता के कारणों का जिन्होंने दूर से ही त्याग किया, ऐसे महात्मा धन्य है, ऐसे वहाँ लिखा है। और भ्रातृहरि एक जगह लिखते हैं कि मही रम्या शया विपुल मूलन भूजलता, यानी मुनि लोग राजा महाराजाओं की तरह सुख से जमीन को ही अपनी सुखदायी शैया मानकर सोते हैं, जिनकी भुजा ही उनका गुदगुदा तकिया है, आकाश ही उनकी चादर है, अनुकूल हवा ही उनका पंखा है, और चंद्रमा ही उनका दीपक है, और विरक्ति ही उनकी स्त्री है। उपयुक्त साधनों के साथ वे राजाओं की तरह सुख से क्या करते हैं, आराम करते हैं। ऐसे लिख के यहाँ दिगंबर साधु के जो जो लक्षण हैं ये पूरे इसमें बताए जा रहे हैं। और एक उपनिषद में बताया, यथा जात रूप धरो शुक्ल ध्यानो परायता, यानी जागरो उपनिषद में बताया है सूत्र नंबर 7 में, यथाजात रुद्रो दीर्घंतो निष्परिग्रह शुक्ल ध्यान परायण, यानी यथाजात रूप जो निर्ग्रंथ रूप है, जो निज परिग्रही है, इसी के द्वारा इस शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हो सकती है। और हिंदू शास्त्र एक पद्म पुराण है, उसमें लिखा है अरहंतो देवता यत्र निर्घ्रंतो गुरु उच्चते, यानी अरहंत ही देव है और निर्घ्रंथ गुरु ही श्रेष्ठ है, ऐसे बता के वहाँ भी बताया। तो इस तरह अन्य शास्त्रों में इतना विषय है। एक मुस्लिम और एक थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि जो जिनकी मान्यता है उनका पहला बताना पड़ेगा। जैसे योग वाशिष्ठ का बताया, अब महाभारत में श्री कृष्ण जी का उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वीतराग निर्गुण मुनि का दर्शन भी कल्याणकारी होता है, और निर्ग्रंथ गुरु मिलना यही मंगल है संसार में। इसके लिए जब युद्ध का समय आ गया, अर्जुन थोड़ा टाइम कर रहे थे, तो श्री कृष्ण जी का जल्दी आ जाओ सामने। तुमने कहा इतनी जल्दी क्या, आ जाओ, देखो तो सामने से कौन आ रहा है। तो वहाँ लिखा आरो अस्त्र रथि पार्थ गाने चे करे गुरु निर्जिता मेदिनी मन्य निर्ग्रंथ यस्य सन्मुखे। महाभारत में ऐतिहासिक ऐसा प्रसंग उल्लेखनीय है कि हे अर्जुन, अब क्या देखते हो? धनुष गांडीवी धनुष हाथ में लेकर रथ में सवार हो जाओ। सामने दिगंबर मुनि के दर्शन हुए हैं, इसका मतलब है अब तुम्हारी विजय निश्चित है कि पृथ्वी की विजय है, ऐसा संकेत है। हमें पृथ्वी हमने पूरी मिलेगी, ऐसे बताया। और शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं कि जिस योगी के दिशा रूपी वस्त्र है अर्थात दिगंबर है, वही उस श्रेष्ठ अवस्था में पूर्ण ब्रह्म दर्शन जनित आनंद प्राप्त कर सकते, क्योंकि दिगंबर रूप वाला ही क्या कर सकता है कि ब्रह्म दर्शन यानी आत्मदर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। और हिंदू समाज में एक पंचाक्षरी स्तोत्र आता है जिसको नमः शिवाय बोलते हैं। तो उसमें 20 पंक्तियां हैं, यानी नमः शिवाय पंचाक्षरी स्तोत्र में 20 पंक्तियां हैं। उसमें 2 पंक्तियां आपके सामने में रख रहा हूँ। शुद्धाय बुद्धाय दिगंबराय, शुद्ध
बुद्ध कोई है संसार में तो कौन है? दिगंबर रूप है। और ऐसे शुद्ध बुद्ध रूप दिगंबर ही है, इसके अलावा कोई भी नहीं। दिव्याय दिगंबर ऐसे कुछ से दूसरा स्तोत्र है, वो नहीं भूल रहा हूँ। और ऐसे बताया है। और महाराष्ट्र में मुंबई में 21 से 27 जुलाई 1910 हिंदू समाज का 7 दिन का व्याख्यान साधु का सम्मेलन हुआ था। तो उसमें के नारायण स्वामी अय्यर जो BA LLB जॉइंट सेक्रेटरी थियोसॉफिकल सोसाइटी मद्रास के अध्यक्ष, तो इनके हिंदू धर्म पर जो 7 व्याख्यान हुए थे, तो अंतिम व्याख्यान जब उपसंहार के लिए खड़े हो गए तो उन्होंने यही कहा, दिगंबर इज द हाई स्टेज ऑफ ए संत। यानी साधुत्व की उत्कृष्ट अवस्था कौन सी है? दिगंबर ही है, क्योंकि साधु को सब वस्त्र त्याग कर आकाश रूपी वस्त्र धारण करना चाहिए। और ये मुंबई के कीर्तन मासिक पत्रिका में मुझे एक जगह पढ़ने को मिला था। और ऐसे कीर्तन इसमें रामदास स्वामी जी का एक चरित्र आया था, वो भी थोड़ा सा हमें रेफरेंस के अनुसार मिला था। जब रामदास स्वामी जो शिवाजी महाराज जी के गुरु, तो उन्होंने जब अंत में समाधि धारण करने के लिए बैठ रहे थे, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा था, तब उनको समझ में आ गया कि लंगोट छोड़ने के बाद ही क्या होता है? समाधि होती है। तो उन्होंने लंगोट पहला उतारा और समाधि मरण युक्त ऐसे देह का विसर्जन किया। तो इस तरह आपके महाराष्ट्र के भूदान के ग्रामदाता ऐसे कौन? विनोबा जी 31 जुलाई 1965 में सुबह 6 बजे कारंजा गुरुकुल में पहुंच गए। और गुरुकुल प्रणेता समंत बद्र मुनि महाराज के दर्शन करके वहाँ पहुँचने के बाद क्या चर्चा हुई वो भी मुझे बताना ज़रूरी है, क्योंकि विद्वान की चर्चा में क्या क्या एक दूसरे से बोलते हैं और बोलने के बाद भी एक दूसरे को किस दृष्टि से चर्चा करते हैं, वो भी विषय आपके सामने रखना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे विद्वानों के शब्द हमारे लिए बहुत कार्यकारी होते हैं। तो जाते ही समंत महाराज जी के दर्शन किए और दर्शन करते ही समंत महाराज जी ने कहा कि कैसा, क्या ठीक चल रहा है क्या? तो उन्होंने कहा आपके आशीर्वाद से क्या चल रहा है महाराज? सब ठीक चल रहा है। तब समंत महाराज जी ने कहा आप जैसे महापुरुषों को हमारे आशीर्वाद की क्या ज़रूरत है? ऐसे कहा और ऐसे कह के वे पहुंच गए। तो आपका आशीर्वाद, तो समंत महाराज जी ने क्या कहा, आप जैसे सत्पुरुष को परमात्मा का आशीर्वाद है, दूसरे के आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है? ऐसे कौन का? समंत महाराज भी बहुत विद्वान थे। तो ऐसे कहा और वहाँ से भी दर्शन करके निकल गए अकोला। और अकोला में 3 बजे सभा में खड़े होते ही पहला शब्द विनोबा जी ने कहा, आज सुबह में एक सत्पुरुष का दर्शन करके आया। वे जैन साधु है, व्रत है। जैनों में बहुत लोग दिगंबर पंथी दीक्षा लेते हैं,
वे दिगंबर पंथी है। दिगंबर यह यथाजात रूप है। विनोबा जी अकोला में अपने 3 बजे के व्याख्यान से पहला यही शुरू किया और यथाजात रूप है। दिगंबर यथाजात मेरी ही दिगंबर होकर निकलने की इच्छा है। मैं नग्न होना चाहता हूँ। नग्न होने का अर्थ काम क्रोध आदि सब विकारों से वासनाओं से मुक्त होना। ये शब्द विनोबा जी के नग्न होना सिर्फ कपड़े उतारना नहीं, नग्न होना ने क्या होना, काम क्रोध आदि सब विकारों से वासना से मुक्त होना। इतना प्रभाव यानी हर दर्शन वाले इसको स्वीकारते हैं। जैसे आपके योगाचार्य रामदेव बाबा, वे भी 29 नवंबर 2006 में पहुँचे थे और आचार्य महाराज जी के पास एक 20-25 मिनट चर्चा हुई थी और वो चर्चा हमारे पास भी किताब है, जिसको पढ़ना है पढ़ सकते। तब जब गुरु महाराज के चरण छू के बैठने के बाद नमस्ते करके बैठ गए और उन्होंने कहा कि इस धरा पर जितने भी शास्त्र हैं उनमें संस्कृति देखने को मिलती है, किंतु आपका जीवन उस संस्कृति को जीवंत बनाए रखा है। किसने कहा? रामदेव बाबा जी ने। तो आचार्य महाराज जी ने कहा कि हाँ, ये सब अहिंसा की प्रतिष्ठा है। क्या कहा? ये सब अहिंसा की प्रतिष्ठा है। यानी भारतीय संस्कृति के जो जीवंत रहेगी किसके द्वारा? अहिंसा के द्वारा। दूसरे महाराज होते तो टिंडोरा पिटा देते थे, क्योंकि रामदेव बाबा ने कहा, क्या कहा कि आपने संस्कृति को जीवंत रखा है। लेकिन आचार्य महाराज जी ने कहा हमने नहीं रखा, ये किसमें? अहिंसा की प्रतिष्ठा में ही भारतीय संस्कृति क्या है? जीवंत रहेगी। ऐसे बता के गुरु महाराज ने ये बात रखा और मुस्लिम समाज में भी इतने दिगंबर साधु हुए। अब आश्चर्य करेंगे कि कैसे हो सकते हैं। तो उसके लिए बताया है कि इस्लाम धर्म में भी दिगंबर साधु हुए हैं और उसके लिए एक इस्लाम के महान सूफी तत्ववेत्ता सुप्रसिद्ध मनस्वी नामक ग्रंथ के रचयिता जलालुद्दीन रूमी ने दिगंबरत्व का खुला उपदेश उसमें किया है और उन्होंने एक बहुत विषय पढ़ा है। एक 2-3 शब्द रखता हूँ कि गुप्त मस्त ये महतब बहुजार रव आज्ञ विराहना के तवा बुदरन परव। यानी कोई तार्किक मस्त नग्न दरवेश से आग उलझा, उसने साधारण से कह दिया कि जा अपना काम कर, और नग्न के सामने आप टिक नहीं सकता, क्योंकि वस्त्रधारी को हमेशा धोबी की फिक्र लगी रहती, किंतु नग्नता को जो होता है वही उसका नग्न तन ही जिसका दैवी प्रकाश है। बस या तो नग्न दरवेश से कोई सरोकार न रखा, अपना उन्हीं तरह आज़ाद और नग्नता हो जा। अगर तो एकदम सारे कपड़े नहीं उतार सकते तो कम से कम कपड़े पहन और मध्य मार्ग का ग्रहण कर। यानी दिगंबर जैन साधु भी तो हो यही कहते कि मुनि नहीं बन सकते तो क्या कर सकते आप? अगर नहीं बन सकते तो उत्तम श्रावक बन सकते।
यानी दिगंबरत्व को इस्लाम मजहब में भी कितना उच्च स्थान प्राप्त हुआ है, ये इससे ज्ञान हो जाता है। और इस्लाम के इस उपदेश के अनुसार सैकड़ों मुसलमान फकीरों ने दिगंबर वेश को प्राचीन काल में धारण किया था। और सारांशतः इस्लाम मजहब में दिगंबर साधु पद का चिन्ह रहा है और उसको अमली शक्ल भी हजारों मुसलमानों ने देखी है। और इसका समर्थन क्रिश्चियन साहित्य में भी अनेक प्रमाण मिल सकते हैं, क्योंकि ईसाई मत के अनुसार सर्वप्रथम आदम नग्न रहते थे और वे भी अनेक साधु नग्न रहते थे, ऐसे कई किताबों में लिखा है। इससे ज्ञात होता है कि प्रत्येक दर्शन में इसको स्वीकारा है। और युआन सांग ने कहाँ का अफगानिस्तान से लेकर ईरान इराक आदि को लेके मैंने कहाँ का दिगंबर साधु देखा, ऐसे युआन सांग ने अपने भारत पाक प्रवास की यात्रा में इसको लिखा है। क्योंकि और भी विषय थोड़ा सा कल देंगे, क्योंकि दिगंबर श्वेतांबर पैगंबर इसका थोड़ा अर्थ भी बताना है, कल बताए समय आपका हो। और गुरु के बाद विषय हो गया, ये देने के बाद अपने कुदेव के बारे में भी करना चाहिए। जाने के ज्ञान से